प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इट इज़ जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो उसका कोई जवाब नहीं है। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का है। मुल्क का दिफाई निज़ाम जाहिरियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कुरम में जब कत्ल गारत गिरी हो रही थी उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। यकीन है तहरीक इंसाफ से बातचीत में ऐसा हल निकलेगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मुफादात को कौमी मुफादात के ताबे करें। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां मुल्की मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। शहबाज शरीफ पर आज़म। हमारी पहली मीटिंग भी हो गई है पीटीआई के साथ। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। मैं किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं करता। मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों पार्टियां पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम देंगी। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका को दो टोक जवाब। मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिकी पाबंदियां गैर कानूनी और नाइंसाफी पर मबनी करार। अमेरिकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को कोई खतरा नहीं। खत्ते में मिसाइल सिस्टम और जौहरी टेक्नोलॉजी की दौड़ भारत ने शुरू की। बड़ी ताकतों को भारत के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच। अमेरिका का पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स में 25 मुजरिमों को सजा पर इजहार तशवीश। 9 मई मुजाहिरों में फौजी ट्रिब्यूनल से सजाओं पर तशवीश है। पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल का एहतराम करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। मिलिट्री कोर्ट से फैसले पाकिस्तानी कवानीन के तहत किए गए हैं। 9 मई के मुजरिमान की सजाओं से मुतालिक बयानात पर पाकिस्तान का जवाब। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के मुतालिक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी कवानीन आलमी इंसानी हकूक़ के कानून से हम आहंग है। इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। पाकिस्तानी कानून में आला अदालतों के ज़रिए नज़रसानी की शिकें मौजूद हैं। वफाकी काबीना को अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का खैर मक़दम। काबीना ने मुल्क को ट्रैक पर लाने के लिए अपोजिशन का मुस्बत किरदार नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अहम कौमी अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। काबीना का सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। वफाकी काबीना का कौमी सलामती को हर हाल में महलूज़ खातर रखने पर जोर। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुमीद हूँ। समझते हैं मुज़ाकरात जल्द अज जल्द खत्म हो। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास इब्तदाई और गैर रस्मी था। मुज़ाकरात के अगले दौर में मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत दी है। कोशिश करनी चाहिए सारे मसाइल का हल जरूर निकल आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सियासत में हिस्सा लिया या ले रहे हैं, सबका ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना, जब एक का होगा तो सबका होगा। मुझे तो ये बात है कि ये अपने लिए भी खबर खोद रहे हैं। असल चीज़ ये है कि लोगों के मुकदमे, लोगों के मसाइल हल हों। तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा लंबी बात नहीं है। खान साहब रहा होंगे, इमरान खान साहब को रहा करके जनाब हाउस अरेस्ट में कर दें। ये मैं तो मशवरा दूंगा खान साहब को कि ये तजवीज़ पर नहीं अमल करें।
जिन लोगों ने सियासत में हिस्सा लिया सबका ट्रायल होना चाहिए। एक का मिलिट्री ट्रायल होगा तो सबका होना चाहिए। ये अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। बातचीत साहिब इक़्तिदार से होती है, साहिब हुकूमत से नहीं। जो मुक़्तदर हो चाहते हैं मुल्क में सालिसी हो, मामलात का हल निकले। मुज़ाकरात में जैसे होना चाहिए था वो ज़मानतें करवाने में मसरूफ़ था। हमारा सारा वक्त मुकदमात में ज़मानतें करवाने में लग जाता है। तब्दीली आने वाली है, सितारे हरकत में आ गए हैं। बानी को दूर रखने के लिए जमहूरियत को तबाह किया गया। ज़्यादा लंबी बात नहीं, 1.5-2 माह में बानी पीटीआई रिहा होंगे। बानी को मशवरा दूंगा, हाउस अरेस्ट वाली तजवीज़ पर अमल ना करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया टॉक। जो हमारी लीडरशिप है वर्कर उनको रिहा किया जाए। हम रिहाई का मतलब नहीं है कि हम कोई रियायत मांग रहे हैं, क्योंकि एक इलीगल और एक इंतकाम की बुनियाद पे इन्होंने ये सारी केसेस बनाए हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 9 मई का और 26 नवंबर का जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर जो है ना सीनियर तरीन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है ना जुडिशल इंक्वायरी हो। मुज़ाकरात के हवाले से किसी से गारंटी नहीं मांगी, अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। बानी पीटर और सियासी वर्कर्स को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, आइन से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मजबूरी में बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इलेक्शन पर तहकीकात और नए इलेक्शन करवाना भी हमारा मुतालिबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। ये एक हकीकत है। 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। तो मिलिट्री कोर्ट उठ के जुडिशरी जो एक सतून है उसका फंक्शन नहीं उठा सकते। EU या UK या US अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश जाहिर कर रहा है, तो दैट्स सर्टनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एंड परमिट्स कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है। उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे? बानी पीटीआई के दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हुए, अब मिलिट्री ट्रायल को हराम करार दिया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर का वाज़ेह बयान आ चुका है। GSP+ के हवाले से दोहरा बयान नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्नाह। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 148वां यौम पैदाइश मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। बानी पाकिस्तान की अनतक जदोजहद, दानिशमंदी और क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया जाएगा, जिसके नतीजे में बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम अमल में आया। दिन का आगाज़ वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से होगा। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसातुल इस्लाम से हासिल की, फिर लंदन से कानून की डिग्री ली। कायदे आज़म ने सियासत का आगाज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत से किया। 1913 में मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की। अलग मुस्लिम रियासत के लिए बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिन्नाह एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। 42 रोज में अंडरपास की तामीर एक नया रिकॉर्ड है।
शब रोज मेहनत करने से ही कौमें तरक्की करती हैं। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ट्रैफिक मसाइल खत्म होंगे। इंशाअल्लाह इसी रफ्तार से तरक्की का सफर जारी रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आगे लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाने की जानिब अहम कदम। कराची के साहिल पर 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल पहुंच गई। ज़ेरे समंदर इंटरनेट केबल टू अफ्रीका से पाकिस्तान को 24 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब होगी। इस वक्त पाकिस्तान को 7 केबल से 8 टेराबाइट्स बैंडविड्थ दस्तयाब है। इंटरनेट स्पीड तेज होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की रफ्तार बढ़ेगी। ट्रांसवर्ल्ड के तहत फ्रांसीसी कंपनी की जानिब से केबल बिछाने का काम जारी। पंजाब में पावर शेयरिंग, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अमूर पर मुत्तफिक। दोनों जमातों को कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम बैठक। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 7 जनवरी तक वक्त मांग लिया। खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान। मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक बार फिर TORs तय। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाज़ेह कर दे, हम अपना आइंदे का राह अमल खुद तय करेंगे। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके मामलात आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की सरबराही पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफ़ाक़। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर भी इत्तफ़ाक़। ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। दोनों जमातें मुत्तफिक। पोस्टिंग ट्रांसफर में भी पीपल्स पार्टी से मुशावरत पर इत्तफाक। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं। इजलास में गुफ्तगू। PTI अब लाइन पर आ गई। देर से आए मगर दुरुस्त आए। ओपोजिशन का मुज़ाकरात में शामिल होना खुशाइंद है। सियासी मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। सानिह 9 मई में मुलव्विस मुल्ज़िमान को अपनी सज़ा भुगतना होगी। नहीं चाहते सियासतदानों के सियासी मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चले। अगर रियासती इदारों की तंसीबात पर तोड़ फोड़ होगी तो केस उनकी ही अदालत में चलेंगे। मुआशी इस्तेहकाम में SIFC का अहम किरदार है। सरमायाकारी के हवाले से सरप्राइज के ऐलान पर पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।